So hello guys, welcome to my YouTube channel Math Shorts, and I am a medical student and today's topic is biomedical waste. Biomedical waste जिसकी इम्पोर्टेंस हम जानते हैं इन मेडिकल फील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है। जो भी अपना वेस्ट मटेरियल्स होता है जिन्हें हम डिस्कार्ड करते हैं उन्हें एज़ पर नॉर्म्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें सेपरेट किया जाता है। लाइक किस वेस्ट को हम किस बैग में डालेंगे उसे उस अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। इसमें 5 टाइप्स के कलर में डिवाइड किया गया है एज। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन इज़ रेड बैग, यूज़ फॉर कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। इसको रेड बैग को जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। लाइक जो प्लास्टिक वेस्ट जिसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, लाइक उसे दोबारा हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक आइटम दैट मे बी इन्फेक्टेड बट कैन बी ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड। जो भी प्लास्टिक आइटम्स होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं बट उन्हें हम ट्रीट करके रिसाइकल कर सकते हैं। ट्रीट उन्हें हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। एंड हम रिसाइकल क्यों करते हैं? बिकॉज दीज ऑल प्लास्टिक आइटम्स थ्रोइंग दैम इन अ लैंडफिल इज़ अ वेस्ट। लैंडफिल मीन्स लाइक किसी एरिया में गड्ढा करके उसमें हम जो भी प्लास्टिक मटेरियल होता है उसे हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपको पता है ये प्रॉपर डिज़ोल्व वहाँ पे डिस्पोज नहीं होता। अगर वहाँ पे डिस्पोज नहीं होगा तो इन रेनी सीज़न लाइक बारिश के टाइम पे ये वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकता है। ये लाइक वहाँ पे जब पानी भरेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर आ सकता है एंड वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। एंड लाइक वो एज अ वेस्ट वहाँ पे पड़ा रहेगा, वो प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो पाएगा। तो उसे हम रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मीन्स उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक जैसे ब्लड या बॉडी फ्लूइड कंटामिनेटेड जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स होता है वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन की रिस्क क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शंस इंक्रीज करेंगे इन्फेक्शन की रिस्क को। सो कैन नॉट रिसाइकल डायरेक्टली। तो उन्हें उन्हें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें पहले ट्रीट करेंगे फिर हम उसको रिसाइकल करेंगे। ओके, उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे? दे रिक्वायर ट्रीटमेंट बिफोर रिसाइकलिंग। कैसे? ऑटोक्लेविंग के थ्रू, माइक्रोवेविंग के थ्रू, केमिकल डिसइंफेक्शंस के थ्रू। इससे क्या होगा, जो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो किल हो जाएंगे, लाइक मर जाएंगे। अब हम इसमें अगर ऑटोक्लेविंग माइक्रोवेविंग देखते हैं तो उसमें उसका टेम्परेचर पर रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस टू 134 डिग्री सेल्सियस। ये कॉमनली एग्ज़ाम्स में नहीं पूछते हैं बट हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। 121 डिग्री सेल्सियस टू 134 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम इनसे फ़ारेनहाइट में करें तो 250 से 273 फ़ारेनहाइट। और कितने टाइम के लिए? 15 टू 60 मिनट्स के लिए हम उसको ऑटोक्लेविंग करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे लाइक हीट के थ्रू। देन फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे श्रेडिंग करते हैं। श्रेडिंग क्यों करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए रीयूज़ एंड मिसयूज़। लाइक क्या क्या होता है, काफ़ी बार हम इसे ट्रीट करके लाइक ऑटोक्लेव करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर जाते हैं बट लाइक क्या होता है वो प्रॉपर जैसा हम उसे जिस टाइम पे जैसा हम उसे यूज़ करते हैं वैसा ही रीयूजेबल नहीं हो पाता। तो उसे हम शेड करेंगे। शेड मतलब उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, देन सेंड टू ऑथराइज्ड रिसाइकलर। एक ऑथराइज्ड रिसाइकलर कोई कंपनी में उसे हम वहाँ पे भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे वो उसे उसी शेप में दोबारा से लाए एंड उसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आईवी सेट्स, कैथेटर्स, सिरिंज विदाउट निडल। वो सिरिंज जो जिनकी हम निडल हटा सकते हैं इजीली, बट काफ़ी काफ़ी सारी निडल्स होती है जिनमें सिरिंज होती है। लाइक इंसुलिन होती है, इंसुलिन वाली सिरिंजेस होती हैं जिनमें आगे निडल्स अटैच्ड होती है, उसे हम इसमें नहीं डालेंगे। ओके, उसे हम वाइट बैग में डालेंगे जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो सिरिंज विदाउट निडल्स। डिस्पोजेबल ग्लव्स, जो हम ग्लव्स यूज़ करते हैं सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, नॉर्मल ग्लव्स होते हैं। यूरिन बैग। ओके, एम्प्टी ब्लड बैग्स। जो ब्लड बैग्स होते हैं वो एम्प्टी ब्लड बैग्स लाइक जो भी बैग्स होते हैं जिनमें हम लाइक जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो वो एम्प्टी ब्लड बैग। लाइक काफ़ी बच्चे कहेंगे कि इसमें तो जिसमें तो ब्लड होता है बट जब वो एम्प्टी हो जाता है तो उसमें ट्रैश अमाउंट ऑफ ब्लड लाइक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जिसे हम ऑटोक्लेव के थ्रू कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं या फिर मतलब एम्प्टी कर सकते हैं प्रॉपर, जिससे कोई इन्फेक्शंस नहीं फैलता। लाइक इतने स्मॉल अमाउंट में कोई इन्फेक्शंस नहीं फैलेगा। एंड सक्शन ट्यूब। ओके, जिससे हम सिक्रीशंस को सक्शन करते हैं, सक करते हैं। ओके,
देन प्लास्टिक कैनुलाज होते हैं जिन्हें हम अपने और नॉर्मल यूज़ करते हैं, कैनुला का यूज़ तो सभी जानते हैं। देन ऑक्सीजन मास्क एंड ट्यूबिंग्स, ओके। देन रिले ट्यूब्स एंड एनजी ट्यूब। रिले ट्यूब्स और एनजी ट्यूब एक ही होती है। एनजी ट्यूब लाइक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे हम नोज़ के थ्रू स्टमक में डालते हैं फॉर फीडिंग के लिए भी एंड मेडिकेशंस देने के लिए भी एंड अदर यूज़ के लिए, ओके। देन ये हो गया अपना रेड बैग। रेड बैग को अगर आप नॉर्मली बताऊं तो इसमें रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है, जिसको हम पहले ट्रीट करेंगे। ट्रीट कैसे करेंगे? ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग एंड केमिकल डिसइंफेक्शन, लाइक केमिकल का यूज़ करके देन शेडिंग करेंगे। देन उसे रिसाइकल में अपने अथॉरिटीज़ में दे देंगे, जहाँ पे ये उसे उसी शेप में लाके देन उसे रीयूज़ करने के लायक बनाएंगे। लाइक एग्जांपल्स IV सेट, कैथेटर, सिरिंज विदाउट नेडल, डिस्पोजेबल ग्लव्स, यूरिन बैग, एम्प्टी ब्लड बैग, सक्शन ट्यूब, प्लास्टिक कैनुला, ऑक्सीजन मास्क ट्यूब्स एंड रिलेट एंड NG tubes. Now the second one is yellow bag, okay. This is for non-recyclable, infectious and incinerable waste. Non-recyclable means जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एंड इन्फेक्शियस जो कि काफ़ी हैवी अमाउंट में इन्फेक्शंस क्रिएट करेगा इन एनवायरनमेंट एंड लाइक इन कम्युनिकेबल, लाइक पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करेगा, ओके। एंड इंसिनरेबल वेस्ट मीन्स होता है जिसे हम जला सकते हैं, लाइक बर्न कर सकते हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे बर्न कर सकते हैं, ओके। अब इसमें आइटम जो भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें फर्स्ट वन होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें आता है लाइक ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा एंड एक्सेट्रा। लाइक काफ़ी सारे पार्ट्स, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है ह्यूमन एनाटॉमिकल रिलेटेड, लाइक कोई भी किसी का भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, लाइक कोई भी टिश्यू इंजरी हो गई हो, या फिर कोई भी किसी भी पार्ट का एम्पुटेशन करना पड़ गया हो, तो उसे हम येलो बैग में डालेंगे। देन सेकेंड इज़ सोइल वेस्ट। सोइल वेस्ट लाइक जैसे ड्रेसिंग हो गई, बैंडेज हो गई, प्लास्टर कास्ट हो गया, कॉटन एंड गॉज हो गई, लेनिन एंड कंटामिनेटेड विद ब्लड बॉडी फ्लूइड, या लेनिन कंटामिनेटेड विद बॉडी और ब्लड फ्लूइड। लाइक जैसे लेनिन, लाइक जो भी कोई गाउन होता है या फिर पेशेंट को अपन कोई भी ड्रेसिंग्स, जो भी ड्रेस पहनाते हैं, वो अगर ब्लड से कंटामिनेटेड हो गई या बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड हो गई, तो बॉडी फ्लूइड लाइक जैसे स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, कोई भी यूरिन पास आउट कर दिया उसमें, तो उसको हम इन येलो बैग में हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल और लैब वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल लाइक कल्चर प्लेट लाइक जो स्लाइड्स होती है जिसमें हम ब्लड कल्चर लेते हैं, वो स्पेसिमेन लाइक कुछ भी हो सकता है। जैसे स्पेसिमेन एक बॉडी टिश्यू भी हो सकता है, एक लाइक ब्लड कल्चर भी हो सकता है। जैसे अगर हम कोई भी इन्फेक्शंस के बारे में देख रहे हैं, वो भी हो सकता है। कोई बैक्टीरिया हो सकता है जिसे हम उस किसी भी स्लाइड में ग्रो कर रहे हैं कॉलोनीज़ बनाने के लिए, लाइक कोई भी बैक्टीरियाज का पता लगाने के लिए, वो हो सकता है स्पेसिमेन लाइक माइक्रोबियल कल्चर, ओके। देन फोर्थ इज़ एक्सपायर्ड और डिस्कार्टेड मेडिसिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है उसे हम येलो बैग में डालते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स हो गई, साइटोटॉक्सिक मीन कीमोथेरेपी ड्रग, जो भी कीमो लगती है इन कैंसर में, ओके। देन फिफ्थ इज़ केमिकल वेस्ट हो गया। केमिकल वेस्ट लाइक डिसइंफेक्टेंट, एक्सपायर्ड डिसइंफेक्टेंट, इसको हम एक्सपायर लिखेंगे। डिसइंफेक्टेंट लाइक जो हम जैसे एज अ डिटॉल ले लें, डिटॉल का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट लाइक भी कोई, लाइक जैसे कोई भी ऐसे हम कोई रूम में सफाई कर रहे हैं, तो उसे उस तो वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है या भी कोई कीटाणु है, उन्हें हम किल करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये एक्सपायर हो चुका है तो इसको हम येलो बैग में डालेंगे। देन जैसे फॉर्मेलिन लिक्विड एंड केमिकल्स हो गए, ओके। देन आता है सिक्स, आता है कंटामिनेटेड नॉन प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम, जैसे मास्क, कैप एंड शू कवर, तो इन सब को हम येलो बैग में डालते हैं, ओके। देन फिर आता है व्हाई डज दिस गो इन द येलो बैग। येलो बैग में क्यों जाता है, लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं क्यों इसे येलो बैग में डालते हैं, लाइक क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, हैजार्डियस होता है, कंटेन पैथोजेंस
बॉडी टिश्यू, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक कंटेन पैथोजेंस, काफ़ी सारे पैथोजेंस को कंटेन करता है, जिससे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं। लाइक बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो काफ़ी सारा हार्म हार्मफुल गैस प्रोवाइड करते हैं, हार्मफुल ओडोर प्रोवाइड करता है, लाइक स्मेल आती है। एंड सेकंड इज़ हाई रिस्क ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, इनसे हाई रिस्क होता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए हम इन्हें येलो बैग में डालेंगे। थर्ड इज़ कैन नॉट बी रिसाइकल, लाइक इन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अनलाइक प्लास्टिक आइटम्स, लाइक प्लास्टिक आइटम्स को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं इन रेड बैग में, बट इन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते। दिस वेस्ट नॉट बी रीयूजेबल, ये रीयूजेबल नहीं है। देन फोर्थ इज नीड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, इनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करते हैं। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कैसे? डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन, लाइक बर्निंग करके। एंड डीप बर्ल्ड, लाइक डीप बर्ल्ड क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक 6 फीट का एक पिट बनाया जाता है ना। ओके, लाइक 6 फीट का ऐसे इधर ये पिट बनाया जाता है। इसमें जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल होता है ना, उसे डाला जाता है। लाइक कोई भी बॉडी टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यूज़ हो गए, लाइक काफ़ी सारे एनिमल एक्सीडेंट्स होते हैं। लाइक जो भी वेटनरीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने वेटनरीज़ में देखा हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं, या फिर कोई भी एम्प्यूटेड पार्ट हो गया। ओके, देन उसे हम इसे डीप बर्ल्ड में डालते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लाइक स्मेल होती है, ओडोर होती है, वो सारी फैले ना, और ज़्यादा अमाउंट में कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, लाइक कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा इधर उधर स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए हम डीप बर्ल का यूज़ करते हैं। बाकी इंसनरेशन का भी यूज़ करते हैं, जिसके बारे में अभी बताया था आपको। कितना? 850 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, लाइक अगर आप जनरली गूगल भी करो तो ओवर 1026 डिग्री सेल्सियस हीट इसमें यूज़ की जाती है। किसमें? येलो बैग में। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ ब्लू बैग। ओके, इसको समझते हैं। दिस इज़ फॉर ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स, लाइक ग्लासवेयर, लाइक जो भी ग्लास होता है, लाइक ग्लास कैसे एम्प्यूल्स हो गए, अपनी वाइल्स हो गई, उन वो सब अपने ब्लू बैग में जाती है, लाइक ब्लू बैग में। एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स लाइक जैसे कोबाल्ट हो गया, टाइटेनियम होगा, रोड हो गई। एंड ऑर्थो इम्प्लांट आफ्टर रिमूवल मीन्स होता है कि लाइक जैसे अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है किसी की, या फिर किसी के रोड डली, आफ्टर प्रॉपर बोन फॉर्मेशन, उस रोड को जब निकालते हैं तो उसे हम ब्लू बैग में डालेंगे। ओके, देन आइटम्स इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं? ग्लास आइटम्स, लाइक जैसे ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास बोतल्स होती हैं, लाइक जैसे एल्बुमिन बोतल होती है जो एक ग्लास में आती है वो। एंड मेडिसिन वायल्स हो गई जो एम्प्टी और डिस्कार्डेड थी, डिस्कार्डेड है। एंड एम्प्यूल्स हो गई जो कि ब्रोकन एंड इंटैक्ट, लाइक एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग सिर्फ येलो में जाती है। ओके, अनटिल वो ब्रोक नहीं हुई हो। ठीक। सेकेंड इज मेटेलिक इम्प्लांट्स लाइक ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे रोड्स एंड स्क्रू प्लेट्स एंड जॉइंट्स। ओके, आफ्टर रिमूवल फ्रॉम पेशेंट से रिमूव करने के बाद जब तक पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, पेशेंट प्रॉपर रिकवर नहीं हो जाता, देन उसके बाद जब उसे रिमूव करते हैं तो उसे अपन ब्लू बैग में डालते हैं या डिस्कार्ड करते हैं। वाई डज दिस गो इन ब्लू बैग में क्यों जाता है? इसका फर्स्ट रीज़न है ग्लास होता है और मेटल होता है, एंड इसको क्या करते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं जब तक कि वो लाइक प्रॉपर्ली ब्रोक नहीं हुआ। अगर वो ब्रोक हो भी गया तो उसे हम नॉर्मल रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास को हम पिघला के उसे नई शेप में डाल सकते हैं, तो उसे एज हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कैन बी रीयूज्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइक उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। सेकेंड इज़ रिस्क ऑफ इंजरी और कंटामिनेशन, इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजरी भी हो सकती है। किससे? जो भी ये ब्रोकन और डिस्कार्टेड ग्लास बोतल्स होती है, इनसे रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है या फिर कंटामिनेशन हो सकता है, तो इसलिए हम इसे, और कैन कोज कट, तो इसलिए हम इसे ब्लू बैग में डालते हैं। एंड थर्ड इज़ इसका ट्रीटमेंट करके लाइक डिसइंफेक्शन करके, केमिकल या ऑटोक्लेव करके उसका डिसइंफेक्शन करके देन सेंड फॉर रिसाइकलिंग से रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं, तो इसलिए हम ब्लू बैग का यूज़ करते हैं। ब्लू बैग में क्या है, अभी अगेन रिवीजन करके बताता हूँ।
ब्लू बैग में क्या, ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट। ग्लासवेयर जो भी शार्प मटेरियल होता है, इसे हम ऐसे याद करेंगे, ब्लू मीन्स लाइक नीला, मतलब नुकीला, नुकीला लाइक शार्प, शार्प मटेरियल। ओके, देन अपना देन फोर्थ वन इज़ ब्लैक बैग। काफ़ी जगह इस हम ब्लैक बैग की जगह ग्रीन बैग का भी यूज़ करते हैं एज़ पर एम्स नॉर्म। एम्स के अकॉर्डिंग ब्लैक बैग को ग्रीन बैग से रिप्लेस कर दिया गया, बट काफ़ी जगह अभी भी ब्लैक बैग का यूज़ किया जाता है। सो ये दोनों सिमिलर होते हैं। ओके, देन ब्लैक बैग आर टिपिकली यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन हैजार्डस एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट इन बायोमेडिकल सेटिंग। जिस लाइक बायोमेडिकल सेटिंग में ऐसा वेस्ट जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, ना कोई हैज़ार्डियस है, और ना ही उसे रिसाइकल कर सकते हैं, उस वेस्ट को हम ब्लैक बैग में डालते हैं। एग्जांपल, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट नॉर्मल, लाइक जैसे अपना पेपर डॉक्यूमेंट्स हो गए, पैकिंग मटेरियल हो गया, लाइक जैसे पॉलीथीन हो गई, किसी पॉलीथीन में कोई भी ड्रग आई है, या फिर कोई लाइक जैसे कागज़ पेपर होता है, पेपर बॉक्स में कोई भी ड्रग आई हुई है, जैसे अपना टेजोबैक्टम हो गया, पिप्रा हो गई, तो उन सबको हम वो जो पैकिंग मटेरियल होता है उसे हम ब्लैक बैग में डालते हैं। या फिर जैसे एम्प्टी फूड रैपर। ओके, तो ब्लैक बैग काफ़ी सिंपल है, इसमें नॉन इन्फेक्शियस, नॉन हैजार्डियस एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट डाला जाता है। एग्जाम्पल, पेपर डॉक्यूमेंट, पैकिंग मटेरियल एंड एम्प्टी फूड रैपर। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट इज वाइट कंटेनर। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाइट कंटेनर, जिसे हम डिस्पोजेबल शार्प कंटेनर भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ ओनली फॉर शार्प आइटम दैट कैन कट और पंचर, जो कट कर सकते हैं या फिर पंचर कर सकते हैं, लाइक कोई भी शार्प, लाइक जैसे निडल। ओके, मेनली इसमें निडल ही डाली जाती है, निडल हो गई, एंड लाइक जैसे अपने ब्लेड्स हो गई एंड सर्जिकल स्कैल्पेल्स हो गई, वो ही डाली जाती है, जो कि कट कर सकती है, लाइक स्किन कट कर सकती है, पंचर कर सकती है वेन को, अगर वो अपने इंसर्ट हो जाए स्किन के अंदर। आइटम्स इंक्लूडेड, क्या क्या आइटम इंक्लूडेड होते हैं, अपनी निडल हो गई, ओके, एंड सिरिंज विद फिक्स निडल। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो इंसुलिन सिरिंज आती है काफ़ी लाइक जैसे लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आती है अपनी, उसमें सिरिंज अटैच्ड होती है। ओके, तो उसे हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं। देन स्कैल्पेल हो गई, लाइक सर्जरी के टाइम जो स्कैल्पेल का अपन यूज़ करते हैं। ओके, देन ब्लेड्स हो गई, देन लेंसेट। लेंसेट का यूज़ हम ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए करते हैं। ये एक इसका मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दे दूँगा। इससे क्या करते हैं इससे हम स्किन को, इसमें जो आगे स्मॉल निडल होती है, उससे हम फिंगर की स्किन, फिंगर में प्रिक करते हैं, जिससे जो भी ब्लड आता है उसको हम ग्लूकोमीटर में लेके उसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। ओके, देन इसमें हम कोलेस्ट्रॉल भी चेक कर सकते हैं। ओके, देन लाइक ब्लड ग्लूकोज में नहीं, लाइक अदर इक्विपमेंट का यूज़ करके। ओके, देन एनी शार्प ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ कोजिंग इंजरी, कोई भी अदर शार्प ऑब्जेक्ट जो कि कैपेबल हो इंजरी क्रिएट करने के लिए। ओके, देन अपना क्या हो गया, निडल, सिरिंज विद फिक्स निडल, स्कैल्पेल, ब्लेड्स, लैंसेट एंड एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। वाई डज दिस गो इन द वाइट कंटेनर? लाइक फर्स्ट इज इंजरी रिस्क। इससे इंजरी रिस्क होती है, कैन कोज निडल स्टिक इंजरी, जो कि आपने काफ़ी देखी होगी एंड काफ़ी सुनी भी होगी। लाइक निडल स्टिक इंजरी कैसे होती है, कोई भी निडल होती है किसी पेशेंट, किसी HIV पेशेंट, किसी या फिर किसी हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C पेशेंट में अपन निडल इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, देन उसी टाइम अपना ध्यान नहीं है एंड वो निडल अपने प्रिक हो गई या फिर अपने लग गई, तो उसे कहते हैं निडल स्टिक इंजरी। ओके, तो उससे बचाने के लिए इस कंटेनर का यूज़ किया जाता है। या फिर लाइक जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर जैसे वाइट कंटेनर में डाल रहे हैं, किसी रेड कंटेनर या ब्लैक कंटेनर में डाल रहे हैं, और कोई वार्ड बॉय उसमें अगर हाथ डाल रहा है उससे साफ़ करने के लिए, उसमें जो भी मटेरियल उसको निकालने के लिए, तो वो निडल उसके प्रिक हो गई एंड उसे भी HIV हो गया या फिर हेपेटाइटिस B या C हो गया। ओके, देन दिस इज़ कॉल्ड निडलिस्टिक इंजरी। दैन सेकंड इज़ हाईली इन्फेक्शियस, काफ़ी हाईली इन्फेक्शियस होती है, लाइक कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। इसमें डायरेक्ट ब्लड से कंटामिनेटेड होती है एंड ये
हैवी अमाउंट में लाइक इन्फेक्शंस फैला देती है अगर ये निडल स्टिक इंजरी किसी में हो जाती है तो। नीड स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड होती है। ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, देन शेडिंग एंड प्रिवेंट रीयूज एंड इन्फेक्शन स्प्रेड। इसमें मेनली लाइक काफ़ी सारे जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा अब तक BMW में, उनको हम ट्रीटमेंट करके उनका रिसाइकल कर सकते हैं, लाइक रीयूज़ हम उसे कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं हम, ऑटोक्लेविंग या फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या फिर माइक्रोवेविंग करके या फिर केमिकल का यूज़ करके उसको हम उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल कर देते हैं। देन उनको हम शेड करके उन्हें उनका जो भी है रीयूज़ नहीं कर प्रिवेंट रीयूज़ एंड इन्फेक्शन स्प्रेड, उनको मतलब रीयूज़ करने से रोकते हैं। देन शेड करके उन्हें क्या करते हैं हम, अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी रिसाइकलर अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पे सेंड करते हैं। देन वो क्या करते हैं, इसको दोबारा शेप में ला के देन इनका फिर से यूज़ करने के लिए बनाते हैं। ओके, देन आज का हमारा टॉपिक था BMW एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन करना, एंड आपको कौन से टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वो मुझे बताना कमेंट्स करके। देन मैं उनको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का ट्राई करूँगा। एंड आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।